सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामदनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधु, भक्तमयी माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधु, आप सभी सदगुरु कबीर साहब के बीजक मूल ग्रंथ से उनके अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब अपने बीजक में रमणी नंबर 13 में कहते हैं कि नहीं प्रतीत जो यह संसारा, दर्भ की चोट कठिन कै मारा। सो तो से सो जाय लुकाई, काहू के प्रतीत न आई। चले लोग सब मूल गमाई, यम की बाड़ी काट नहीं जाए। आज काज को काल अकाजा, चले लाद दिगंतर राजा। सहज विचारे मूल गमाई, लाभ ते हानि हुए रे भाई। ओछी मति चंद्रमा गौ अथई, त्रिकुटी संगम स्वामी बसई। तबहि विष्णु कह समुझाई, मैथुन अष्ट तुम जीतहु जाई। तब सनकादिक तत्व विचारा, जैसे रंग पराधन पारा। भव मर्यादा बहुत सुख लागा, यही लेखे सब संशय भागा। देखत उत्पत्ति लागु नबारा, एक मरे एक करे विचारा। मोए गए की काहू न काही, झूठी आस लाग जग राही। जरत जरत से बाचहूं, कीन्हू ना कीन्ह गुहार। विष विषय को खाए, रात दिवस मिल झार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह मनुष्य धन दौलत की एक इच्छा रूपी जो कठिन मार है, उसमें लग जाने के कारण सत्यवाद पर विश्वास ही नहीं करता। उस मूल को गंवा देता है, उस सत्य को गंवा देता है। अगर कोई ज्ञानी जन उसे समझाना चाहते हैं तो उसे धन दौलत तो अंत में नष्ट ही हो जाएगी, या उसे समझ होने के बावजूद भी इसी में पड़ा रहता है। वह समझना नहीं चाहता। लोग इस मोक्ष के मूल जो है शरीर को खोकर इस मायामय के चक्कर में फंस गए हैं, इस मायामय की दुनिया में फंसे हुए हैं। साहब कहते हैं कि जो यमराज की कठिन बेड़ियों का कोई नहीं काट सकता और ना ही इसके कोई काटने का साधन है। साहब ने कहा, लोग माया की इस आक्रमण से, इस द्वंद से को काटने में असमर्थ हैं। आज कल्याण करने के सुनहरा अवसर है, क्योंकि पता नहीं कल को देख पाएंगे या नहीं देख पाओगे, या तो सब सिर्फ कहने की बातें हैं। साहब आगे कहते हैं कि संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए। वो अपने कार्य के जो गठरी है वही साथ में ले जाते हैं, अपने कर्म की गठरी बांधकर, और इस संसार से विदा हो जाते हैं। माया के चक्कर में और माया की इस भूल भुलैया में पड़कर मनुष्य अपने विवेक को खो बैठता है। मुक्ति की मूल पूंजी शरीर को, जो यह शरीर है या मुक्ति की मूल पूंजी है, इस मूल पूंजी को वह गवा देते हैं।
साहब ने आगे कहा कि जो योगियों की राय है कि परम तत्व त्रिकुटी वहां रहता है और इसलिए प्राप्त करने हेतु वो योग अभ्यास करते हैं, जबकि मन जब सत्य विचार से हीन रहता है तो सभी इंद्रियां को भोग विषयों में लिप्त कर देता है और स्वयं अधिष्ठ चंद्रदेव भी लीन हो जाता है। कहते चंद्रबिंद भी लीन हो जाए। साहब ने आगे कहा जिनकी बुद्धि मलिन हो जाती है उनका मन विषयों में लीन हो जाता है। साहब ने साधुओं के लिए भी कहा ऐसी हालत तो देखकर विष्णु जी जो सदाचारियों ने भी समझाया है कि योग अभ्यास से पहले अष्ट मैथुनों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। साहब ने कहा सनकादिकों और मुमुक्षुओं ने आत्म तत्व का विचार किया तो वह बहुत संतुष्ट हुए, मानो जैसे दरिद्र को भारी संपत्ति प्राप्त हो गई। माया मुंह में पड़कर एक व्यक्ति पतित हो रहा है और दूसरा उसी माया में गिरने को तैयार है। साहब ने कहते हैं यह कोई नहीं कहता कि जो आदमी माया मुंह को भूल भुलैया में पड़कर मर गए वो धोखे के जीवन में खो बैठे, और जो आदमी जीवित रहते हैं वो माया मोह की झूठी आशा में फंसे रहते हैं। बहुतों माया मोह के चक्कर में खत्म हो जाते हैं और बहुत इसी झूठी आशा में फंसे रहते हैं। साहब ने कहा आगे कि जरत जरत तो बाँचो कहूं न कीन्हू गुहार, विष विषय को खुआई के खाया हूं रात दिवस मिल झार। साहब कह रहे हैं कि मनुष्य अनादिकाल से ही जन्म मरण के चक्कर में जलते जलते अपना मानव शरीर में आया है, इस मानव को शरीर को पाया, परंतु वह इसका लाभ नहीं उठा पाता। कहते ना साहब ये कितनी लाख योनियों में भटकने के बाद कहां कहां किस खानियों में भटकने के बाद तुमको यह मनुष्य तन मिला, और लेकिन फिर दिन रात तो केवल वह विषय भोग्य रूपी विष को खाता है, उसी को रसापन करता है, उसी का उसकी दैनिक दिनचर्या हो जाती है, लेकिन वह सत्य की ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कल्पना में लीन ही रहता, वो सत्य को समझ ही नहीं पाता, सत्य को जान ही नहीं पाता है।